हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रोज़ एंड कॉलम ऑपरेशंस इन डेटा फ्रेम, जो कि सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम डिलीटिंग और रीनेमिंग रोज़ एंड कॉलम्स सीखेंगे। तो डेटा फ्रेम से सबसे पहले हम रो को कॉलम को कैसे डिलीट करते हैं उसको देखते हैं। कॉलम को डिलीट करने के लिए हमें ड्रॉप फंक्शन का यूज़ करना है। और कैसे यूज़ करना है, क्या सिंटेक्स हम लिखेंगे, तो सबसे पहले आप डाटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट को नई वैल्यू से असाइन करोगे। ठीक है, कैसे df1 इक्वल, फिर df1, फिर डॉट ऑपरेटर, फिर ड्रॉप फंक्शन, फिर जो कॉलम आपको डिलीट करना है उस कॉलम का नेम, और एक्सिस इक्वल 1। एक्सिस जो होती हैं वो कॉलम के लिए 1 है और रो के लिए 0। तो यहाँ हम कॉलम डिलीट कर रहे हैं, इस वजह से एक्सिस की वैल्यू हमने 1 रखी है। तो ये स्टेटमेंट देने के बाद जो भी हम आउटपुट लेंगे, प्रिंट जब लेंगे डाटा फ्रेम का, तो सैलरी जो कॉलम है वो हमें डिलीट होके डाटा फ्रेम से डिस्प्ले होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिलीटिंग रो इन अ डाटा फ्रेम। रो को कैसे हम डिलीट करेंगे, सेम वही प्रोसीजर है, बस यहाँ पे आप कॉलम के नेम की बजाय आप रो का नेम दोगे। ये रो का नेम बी लिखा है मैंने, बी को डिलीट करना है जो कि यूज़र डिफाइंड है, और एक्सेस जो होगी वो उसकी 0 होगी। ठीक है, तो जब हम प्रिंट लेंगे तो हमारे पास जो बी रो है वो डिलीट होके हमें उसकी आउटपुट मिलेगी। नेक्स्ट है डिलीटिंग कॉलम्स रो इन अ डाटा फ्रेम विद इन प्लेस एट्रीब्यूट। हम सेम जो डिलीट करने का जो प्रोसीजर हमने पहले किया था, जो सिंटेक्स लिखा था पहले, एक सेकंड सिंटेक्स है जिसको हम इन जो रो और कॉलम को हम डिलीट कर सकते हैं, वो इन प्लेस एट्रीब्यूट से भी क्या है, वही प्रोसीजर हम कर सकते हैं। उसी तरह ही हम क्या है रोज़ और कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा सिंटेक्स डिफरेंट है। वहाँ पे हम डाटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट को रीइनिशियलाइज करते थे न्यू वैल्यूज़ से। यहाँ पे हम डाटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ड्रॉप के साथ यूज़ करेंगे, डॉट ऑपरेटर के साथ। तो जैसे यहाँ पे ड्रॉप लिखा, सैलरी एक्सिस 1 इन प्लेस ट्रू। ठीक है, इन प्लेस ट्रू से हमें क्या है, जो df1 है जो रीअसाइन करना पड़ती थी वैल्यूज़, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो आउटपुट हमें सेम वही मिलेगी जैसे हमने पहले जिस तरह से किया था प्रोग्राम, जिस तरह से पहले स्टेटमेंट लिखी थी, उसी तरह ही आप रो को भी डिलीट कर सकते हो। सेम वही प्रोसीजर है, इन प्लेस ट्रू लिखकर। नेक्स्ट है रीनेमिंग कॉलम इन अ डाटा फ्रेम। ठीक है, कॉलम्स को आप रीनेम कैसे करोगे। कॉलम को रीनेम करने के लिए हम रीनेम फंक्शन यूज़ करते हैं, जिसमें एज ए आर्गुमेंट हम डिक्शनरी पास करेंगे। कैसे, जैसे df1 इक्वल df1 डॉट रीनेम फंक्शन यूज़ किया हमने, और रीनेम फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट हमने डिक्शनरी पास की। कैसे, जैसे ओल्ड वैल्यू है वो emp1, उसको हम की लिखेंगे, और जो न्यू वैल्यू है उसको वैल्यू पोजीशन पे लिखेंगे। जैसे ओल्ड वैल्यू है हमारे पास empid, और जो न्यू वैल्यू है हमारे पास कॉलम की वो id। वैसे ही ई नेम, नेम, सैलरी, इनकम, और एक्सिस में हम कॉलम्स लिखेंगे क्योंकि हम कॉलम्स को रीनेम कर रहे हैं। और यहाँ पे चाहो तो आप 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जो हमारे पास आउटपुट होगा, देखो ये पहले वाली जो डाटा फ्रेम है empid, ई नेम, सैलरी, और जो हमने रिवाइज्ड किया, जो रीनेम किया है, उस पर id, नेम और इनकम, जो न्यू वैल्यूज़ हमने दी हैं कॉलम की, वो हमें डिस्प्ले होंगी। अब नेक्स्ट है रीनेमिंग रो इन अ डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम में हम रो को कैसे रीनेम करेंगे, सेम वही प्रोसीजर है। इसमें जो कॉलम जो रो की ओल्ड वैल्यूज़ हैं वो एज अ की लिखोगे, और जो न्यू वैल्यू है वो एज ए वैल्यू पार्ट में हम लिखेंगे। जैसे ए ओल्ड वैल्यू है, e1 न्यू है, बी e2, सी e3, डी e4, ई e5। ठीक है ना, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो e1 e2 कॉलम का रो का नेम चेंज होके आएगा।
ठीक है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है रीनेमिंग करने में कॉलम और रोज को डेटा फ्रेम में, क्या है? इफ़ न्यू लेबल इज़ नॉट गिवन कॉरस्पॉन्डिंग टू द ओल्ड लेबल इज़ लेफ्ट एज इट इज़। अगर हमने कोई न्यू लेबल नहीं दिया है, मीन्स रीनेम हमने किया है लेकिन कोई नई वैल्यू नहीं दी है उसको, तो जो ओल्ड डेटा फ्रेम की जो वैल्यू है, रो की जो वैल्यू है, इंडेक्स है जो, वो वही रहेगा जो डिफ़ॉल्ट पहले से था, ठीक है ना। अगर आपने रीनेम नहीं किया है, कोई भी उस रो की वैल्यू नहीं दी है किसी एक की, तो जो थी वो वही वैसे ही रहेगी, ठीक है ना। एंड इफ़ एक्स्ट्रा वैल्यूज़ आर गिवन इन द रीनेम मेथड दे आर इग्नोर्ड। अगर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू आपने दे रखी है तो वो इग्नोर हो जाएगी। देखिए कैसे इस एग्जांपल में, जैसे रीनेम में मैंने 0 जो वैल्यू थी उसको E1 दिया, 1 को E2 किया, 2 को E3 किया, 0 को E1, 1 को E2 और सेकंड इंडेक्स वैल्यू को 2 को E3 किया। देखो लेकिन यहाँ पे E3 नहीं आया, ठीक है। फिर जो हमने सेकंड 2 की E4 किया, तो जो लास्ट वैल्यू है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। सेकंड पोजीशन पे जो लास्ट वैल्यू हमने रीनेम किया है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। इसका मतलब इसने एक वैल्यू को इग्नोर कर दिया जो रिपीट हो रही थी, ठीक है। जो लास्ट वैल्यू है उसको कंसीडर किया और जो पहले वैल्यू आई थी उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है फिर E4 पे हमने E5 दिया है, लेकिन E4 कोई वैल्यू, कोई इंडेक्स है ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये सिंपली क्या हो गया, इग्नोर कर दिया इसने, सिंपली क्या है, इग्नोर कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो थर्ड वैल्यू है वो इग्नोर हो गई, जैसे 0 E1, 1 E2 और E3 यहाँ पे इग्नोर हो गई क्योंकि उसकी कोई वैल्यू मिली नहीं, तो एज इट इज़ ही रह गया यहाँ पे। देखिए E3 एज इट इज़ ही यहाँ पे रह गया। 0 1 2 0 1 2 2 में जो लास्ट वैल्यू है वो अपडेट हो गई और 0 3 जो है उसमें वो एज इट इज़ रह गई क्योंकि हमने कोई उसको इंडेक्स नहीं दिया है, ठीक है। 04 कोई इंडेक्स है नहीं और जो 3 वाला यहाँ से मिसिंग है, थर्ड इंडेक्स मिसिंग है। तो जो थर्ड इंडेक्स मिसिंग है वो ओल्ड वैल्यूज़ ही उसकी रह जाएंगी, जो नई वैल्यू है वो अपडेट नहीं होगी क्योंकि नई वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, कोई इंडेक्स ही नहीं है। 2 हमने 2 टाइम्स लिख दिया, ठीक है ना। तो इस तरह क्या है, जो रीनेमिंग है ये पॉइंट आपको कंसीडर करना है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इटरेशन ओवर डेटा फ्रेम, ठीक है। इटरेशन हम डेटा फ्रेम पे करेंगे। तो रीनेमिंग और डिलीशन ऑफ रोज़ एंड कॉलम इन अ डेटा फ्रेम, इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना और कोई प्रॉब्लम होगी तो क्वेरी कर लीजिएगा। थैंक यू।